नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे, जहां इस वक्त संग्राम को लेकर चर्चा है, डील को लेकर चर्चा है और जंग के बीच अब कुछ ऐसे भी नियम और कायदे सामने आ रहे हैं जिसके बाद जो सवाल है वो और ज्यादा बड़े और गंभीर बन जाते हैं। मर्यादाओं की कुछ लकीरें होती हैं, लेकिन जब जंग सनक में बदल जाए, जब प्रतिशोध की आग में सारी हदें खाक हो जाए, तो दुनिया एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता गुजरता है। ईरान के आसमान पर मंडराते इजरायली बारूद के बीच एक बेटे के सामने दुनिया का सबसे खौफनाक धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा धर्म संकट? एक तरफ पिता का जनाजा है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क की हिफाजत, दूसरी तरफ हिफाजत एक ऐसे देश की जो अभी लगातार जंग में है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपने देश और नागरिकों को चुनते हुए अपने कदम खींच लिए हैं। वो अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के आखिरी सफर में शामिल नहीं होंगे। वो मशहद की उस सरजमी पर कदम नहीं रखेंगे जहां उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल दावा है कि इजराइल की खतरनाक और शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर मोज्तबा अली खामेनेई है। नेतन्याहू ने मोज्तबा को मारने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया है और साजिश इतनी ज्यादा खौफनाक है कि रूह कांप जाए। मोसाद ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के जनाजे को ही जंग का मैदान बना लिया है। इजराइल अंतिम संस्कार के वक्त ईरान की बची कुची टॉप लीडरशिप का पूरा नामो निशान मिटा देना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे मोज्तबा के पिता को मौत की नींद सुलाया गया। क्या आप इसे जंग कहेंगे या ये एक ऐसी शातिर, घिनौनी और कायराना साजिश है जिसका अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाना दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मुखौटा उतरने जैसा होगा इजराइल का, जो अब बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे से पूरी तरीके से उतर चुका है। लेकिन मोज्तबा ने मशहद ना जाने का फैसला लेकर इजराइल के उस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक बेटे के फर्ज से कहीं ऊपर मुल्क और आवाम की हिफाजत का फर्ज होता है और वो वही अदा करेंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब इस बाबत तैयारी कर रही है कि कैसे अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद मोज्तबा खामेनेई को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? इसी पर करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर DK गुप्ता सर, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में, अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे प्रश्न मेरा ये कि दहशत ईरान में हमने देखी थी, लेकिन अभी जो ये गुत्थियां सामने आ रही है जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल एक्सपोज हो गया है। एक मानवीय चेहरा, एक मानवीय पहलू भी होता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें तो क्या इजराइल और मोसाद को ये सूट करेगा वहां पर कोई ऐसा ऑपरेशन करना जब अंतिम संस्कार की पूरी जो एक तस्वीर, एक प्रोसेस चल रहा हो, उस दौरान मोज्तबा को मौत के घाट उतारना, दूसरी तरफ मोज्तबा का ये बहुत डिसाइसिव और बहुत एप्ट डिसीजन लेना कि वो पहले मुल्क की हिफाजत चुनेंगे, अंतिम संस्कार को नहीं। जी हाँ, देखिए इजराइल जो है अपनी आज़ादी के बाद से ही बहुत ही कड़ा रुख अपनाता रहा है अपने विरोधियों या अपने दुश्मनों के प्रति। उनको अगर आप देखें तो शुरुआती दौर से ही, मैं 1948 1949 की बात कर रहा हूँ, तब से लेके अभी तक मोसाद ने जहाँ पर भी दुनिया भर में कहीं भी उनको दुश्मन मिला उसको ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया। अभी अगर आप देखें, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, अगर इनको पता लग जाए इजराइल को कि उसका कमांडर कहाँ पे है, चाहे वो एक 10 मंजिला मकान में रह रहा हो जिसमें 20 दूसरे परिवार ठहर रहे हैं, 10 मंजिला मकान के ऊपर 2 बंकर बस्टिंग बम गिराने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो चाहते हैं वो कमांडर मारा जाए, चाहे उसके साथ 20 दूसरे परिवारजन, औरतें, बड़े बूढ़े बच्चे भी मारे जाएं। अगर आप देखें, मोसाद ने कभी भी ईरान के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर इंजीनियर्स को नहीं बख्शा है। पिछले 30 साल में कम से कम 15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मोसाद ने कत्ल किया है।
आईआरजीसी के कमांडर्स को तो वो चना भुट्टा भी नहीं समझते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि आईआरजीसी का मेजर जनरल कहाँ पर है, आईआरजीसी का ब्रिगेडियर कहाँ पर है, वो उसको कीड़े मकोड़ों की तरह तुरंत अगले 15 या 20 मिनट में मार डालते हैं। जिस तरह से इन्होंने आयतुल्लाह अली खमेनी को एलिमिनेट किया 28 फरवरी को, उससे पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, दुनिया भर के जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, किंग्स, शाहज, अमीर, भारत से भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ईरान जा रहे हैं। आयतुल्लाह मुस्तफा खमेनी वहां पर रहेंगे जब आयतुल्लाह अली खमेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि इजराइल को कोई हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हमले में मुस्तफा खमेनी को निशाना बनाते बनाते हो सकता है कि दुनिया भर के जो प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, शेख्स, प्रेसिडेंट्स या भारत से भी हमारा डेलीगेशन जा रहा है, वो इसकी चपेट में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी और ये इंडियन रिलेशंस पर क्या असर डालेगा यूके देवनाथ सर? डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं कि अगर इजराइल ने ये गुस्ताखी की, क्योंकि दुनिया भर के डेलीगेशन वहां 2-3 दिन पहले पहुंच रहे हैं, और जो डिपार्चर, फाइनल डिपार्चर जब आयतुल्लाह अली खमेनी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, डिपार्चर होते हुए भी लास्ट जो स्टेट गेस्ट दुनिया भर के दूसरे लीडरान ईरान से निकलेंगे 2-3 दिन और लग जाएगा। तो अब आप एक विंडो देख लीजिए, आज से लेकर करीबन 12 जुलाई तक एक विंडो है जिसमें इजराइल को गलती से भी कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ हो गया, ना सिर्फ वह देश, अगर किसी भी देश का प्रतिनिधि, विदेश मंत्री या फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर घायल हो गया, तो ना सिर्फ उस देश का इजराइल के साथ टेंशन बढ़ जाएगा, दुनिया के दूसरे देश भी शायद इजराइल को बायकॉट करना। सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी डिप्लोमेटिक कंडीशन था। दामोदर जी, उस पर भी मैं चाहूंगी आप बोलिएगा, लेकिन इस वक्त जो चर्चाओं में है वो है कॉन्फिडेंस मुश्तबा का। मुश्तबा एक तरफ सेंटिमेंटल तौर पर भी सोच रहे हैं, उनके पिता थे, सुपुर्द खाक होने जा रहे हैं, वो पूरा एक तरह से अगर हम देखें एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि वो देख रहे हैं कि हिफाजत भी करनी है मुल्क की, तो चुनना क्या है, प्रायोरिटी है मुल्क या ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने जैसा है, सिक्योर करने जैसा है, इजराइल के उस प्लान से, मोसाद के उस प्लान से? रितु, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था और मैंने देवनाथ सर को भी सुना। मेरी एक बात को मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक समझने की जरूरत है कि जब इजराइल और ईरान के बीच में कुछ बात होती है जहाँ पे नैतिकता और ये सब चीज़ों की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है, तो उसमें सिर्फ इजराइल को ही क्यों उस कसौटी पे खरा हम उतरने की कोशिश करते हैं या उससे उम्मीद करते हैं? आपको याद है वो स्प्रिंग फेस्टिवल जहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था, लाखों लोग इकट्ठे थे और वहां पे जाके इन आतंकवादियों ने कितने नृशंस तरीके से लोगों की हत्याएं की, कैसे औरतों की परेड निकाली, तब वो मानवता कहाँ थी? राइट, पहली बात तो। और इसके बाद 1979 की क्रांति के बाद, मैं इजराइल की बात नहीं करता, ईरान ने कितने लोगों को फांसी पे लटकाया, कितने सारे लोगों पे जुल्म किए, क्या वो पूरी दुनिया के सामने कितने छात्रों को इन्होंने सामूहिक नरसंहार किया, फांसियां दी। तो जब बात नैतिकता और मानवता की होती तो वहां पे केवल इजराइल से ही उम्मीद क्यों करनी? जब आप दुश्मन है तो दुश्मन है, फिर कोई आप कमजोर हैं उस समय, और दुश्मन तो तभी हमला करेगा ना जब आप कमजोर हैं। मुस्तफा खामनेई वहां पे नहीं आएंगे, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ कि उनके लिए देश पहले, उन्हें पता है खतरा हो सकता है वहां पर, ठीक है, नहीं आएंगे, ये उनकी चॉइसेस है, वो अपनी क्यों नहीं आएंगे वो उन्हें बेहतर पता, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर ये आप कहें कि इजराइल को वहां पे हमला नहीं करना चाहिए, इजराइल को ऐसे समय पे, मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसे समय पे कुछ करेगा। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, अगर कोई भी जहाँ पे पूरे विश्व पटल से नेता आएंगे और पूरे विश्व के प्रतिनिधि वहां पे काफी सारे देशों के होंगे, भारत से भी होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं अगर करता भी है तो भी जस्टिफाइड है, राइट? मैं जस्टिफाई, अगर ऐसा कुछ भी करे अपनी सुरक्षा के लिए, तो इन लोग देखिए, हमला चाहे वो मुस्तफा खामनेई के ऊपर हो या एक आम आदमी के ऊपर, वो उसी तरह से उसका आकलन होना चाहिए। जब आपने अक्टूबर 7 को जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उनके बच्चों को चुन चुन के मारा था, बुजुर्गों को चुन चुन के गलियों पे आप गोलियां बरसा रहे थे, कार के ऊपर न्यूड परेड निकाल रहे थे, उनके चाकू से उनके जिस्म को गोद रहे थे, तो वो भी तो उतना ही नृशंस था जितना आज आपके लीडर्स को जब एलिमिनेट किया जाता है इजराइल के द्वारा, तो वो भी है। तो दुश्मनी में कोई कुछ जस्टिफाइड नहीं कर सकते, आपकी क्या गलत और क्या से वहां मानवता और इनकी उम्मीद तो की ही नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।